अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 8 मरला घर की फाउंडेशन बनाने पर कितना ख़र्चा आता है और आप अगर 8 मरला घर बना रहे हैं तो उसके अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में ईंट के अंदर मसलसल इजाफ़ा देखने में आ रहा है और बिल्डिंग मटेरियल के रेट्स के अंदर भी इजाफ़ा नज़र में आ रहा है। और अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसी तरीके के साथ हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर फ्लाई ऐश ब्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2 गाड़ियाँ वो पड़ी है, तीसरी गाड़ी ये वाली है। गस्सू की एक्टिविटी मुकम्मल है। डीपीसी के ऊपर जियो मम्ब्रेन की शीट हमने इस्तेमाल कर दी गई है और ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। और आज आपको घर की चीज़ें जब बनाते हैं तो इसके अंदर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करें तो इसके अंदर आपने अपनी प्लानिंग लाजमी करनी है। चाहे आप किसी बिल्डर से काम करवा रहे हैं, चाहे आप किसी ठेकेदार से काम करवा रहे हैं, चाहे आप किसी थर्ड पर्सन से काम करवा रहे हैं, तो इसके अंदर आपको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके अंदर घर की मजबूती और घर के अंदर जो सीपी जाती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका डीपीसी होता है। अब डीपीसी के ऊपर ये मम्ब्रेन के रोल है और डीपीसी हमने पूरे घर के अंदर 2 लेयर के अंदर डाली है। ये कारपोर्च 1 फीट कारपोर्च से ऊपर है और दूसरा हमारा है दूसरी लेयर के ऊपर हम दूसरी डीपीसी डालेंगे। और पूरे घर के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर हमने मम्ब्रेन शीट डाली है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर एक ही डीपीसी डालते हैं आउटर साइड के ऊपर और ना ही वो डेड वाल की तरफ डालते हैं। और हमने पूरी दीवार के अंदर पूरे घर के अंदर 2 डीपीसी डाली है। इसके बाद 1 फीट और चनाई लगा के फिर दूसरी डीपीसी आएगी और उसके अंदर भी मम्ब्रेन शीट अप्लाई करेंगे। और मम्ब्रेन शीट अप्लाई करने के बाद फिर हम इसको अंदर की तरफ से जो 1-1 फीट का डिस्टेंस होगा उसको हमने वर्टिकल डीपीसी करेंगे केमिकल के साथ। अब ये देख सकते हैं ये सेल्फ मेड है और बिचुमन की लेयर इसके साथ बन गई है। और ये अगर भाई को कहता हूँ इसको थोड़ा सा उठाएं, अब ये देखें साथ चिपक गई है। यही मम्ब्रेन शीट होती है। अगर आप शापर डालते हैं तो एक तो उसने इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना था, दूसरा फ्यूचर के अंदर जब उसके ऊपर ईंट आनी थी वो सुराख हो जाने थे, तीसरा 1 साल बाद वो गल सड़ जाना है। ये पूरी प्रॉपर लेयर होती है, इसके साथ बॉन्ड बना लेती है। और तीसरा जो हजरात मार्बल लगाते हैं वो समझे कि घर के अंदर जब अर्थ जंजला वगैरह आता है, ज़मीन सेटलमेंट होती है तो वो वाइब्रेट होती है जिसकी वजह से आपके घर के गिरने का ख़दशा हो जाता है। और आए आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में बताते हैं, इसका साइज़ कितना है और इसके अंदर 2 ईंटों को पकड़ने से इसका जो वेट है वो भी चेक करवाएंगे। फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर 2 ईंटें, इसके अंदर से फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इसके अंदर आपका 60 से 70% इसके अंदर कोयले की राख होती है, सीमेंट होता है, स्टोन डस्ट होती है, उसके कंप्रेस करके ये बनाई जाती है। और इसका जो साइज़ होता है 9 इंची लंबाई के अंदर, इसको थोड़ा मेजर करके भी दिखाओ, 9 इंची लंबाई के अंदर होता है, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर, 3 इंच मोटाई के अंदर होता है। अब देख सकते हैं पूरी 1 सूत्र ज़्यादा है। इसको हम चौड़ाई से चेक करते हैं, ये हमारी 4.5 इंची पूरी है। और मोटाई से चेक करते हैं, ये 3 से 3.5 से यानी कि 2.25 सूत्र ज़्यादा है। इस ईंट का ये फ़ायदा है जब आप लगाएंगे जहाँ पे आपकी ईंट लग रही होगी पूरे घर के अंदर 90,000 8 मरला घर के अंदर, वहाँ पे आपकी लगेगी 80,000। 10,000 ईंट का मतलब एक जो बड़ा जो आज का अंदर एक ट्राला है 6,000 का वो आपका 1.5 लाख का है। तो समझिए कि 3 लाख से 3.25 लाख रुपये आप सेव कर लेंगे अकेला। और दूसरा इसका ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको दीमक नहीं लगेगी, वाटरप्रूफ होती है और सीपी जाने को रोकती है। और इसी तरीके के साथ इसका जो छोटा हिस्सा है, अगर ये ईंट टूटी है इसको आप दिखाता हूँ अंदर से ये कितनी कंप्रेस है। अब इसके अंदर वाइट दे सकते हैं कि बिल्कुल कंप्रेस है। अगर इसके अंदर मसाम ज़्यादा होते हैं तो उस हिसाब से ये पानी को ज़्यादा चूसती है। और जब भी ईंट आप लें मार्केट के अंदर से, बिल्डर ले, कोई कॉन्ट्रैक्टर ले, आप लेबर रेट पे काम करवा रहे हैं, विद मटेरियल करवा रहे हैं, तो इसके अंदर आपने ईंट के अंदर इसका पहले इसका टेस्ट चेक करना है। 2 ईंटों को आपस में टकराना है, इसकी आवाज़ सुरीली आनी चाहिए। सुरीली आवाज़ आने से क्या आता है कि इसकी कंपैक्शन ठीक है। और 2 ईंटों को जब टकराने से इसकी 1 मीटर की हाइट से नीचे गिराएँ तो वो टूटे ना। और तीसरा पानी को ऑब्ज़र्व करने की इसके अंदर जो मसामियत है वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ईंट आप लेते हैं और पानी को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेगी तो समझिए कि वो बाद में सैलाब जिसे कहते हैं डैम्पनेस का भी बायस बनेगी। मार्केट के अंदर
अगर ईंट को हम 24 घंटे के लिए पानी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो वो अपने वजन से तकरीबन 20% से ज़्यादा पानी को अपने अंदर ऑब्ज़र्व ना करे। अगर वो एक ईंट है 3.5 किलो की, अगर उसको पानी में 24 घंटे के लिए भिगोते हैं तो उसके बाद उसका जो वज़न होगा वो 4.5 किलो होगा या 4 किलो होगा। वो भी समझे कि पानी को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करती है और बाद में पानी निकालेगी। फ्यूचर के अंदर आपने देखा होगा दीवारों के साथ डैम्पनेस आ गई, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर पेंट ख़राब हो जाता है। तो जो ही अच्छी ईंट है इसको तराई से पहले आपने क्यूरिंग करनी है और प्रॉपर जो भी मसाला है वो आपने लगाना है। घास का संडा अच्छे तरीके के साथ लगाना है। इसकी जो रेशो है वो आपने 1:5 की रखनी है। फाउंडेशन के अंदर आप 1:6 रख सकते हैं, 1:5 रख। और इस तरीके के साथ ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स के अंदर ये फ़ायदा है कि एक तो आपका सीमेंट कम लगता है, दूसरा इसके साथ पकड़ की जो ताकत है वो सही हो जाती है, और तीसरा जब भी आप इसे यूज़ करें तो इसके अंदर नमी डैम्पनेस नहीं आएगी। और मार्केट के अंदर इसका जो रेट है वो तकरीबन 24 रुपये से लेके 26 रुपये तक मिल रही है। और जो दूसरी ईंट है मार्केट के अंदर उसका जो रेट है वो तकरीबन 26 रुपये से लेके 28 रुपये तक मिल रही है। आज के डेट के अंदर अगर आप 8 मरला घर की फाउंडेशन तक बनाते हैं तो 35,000 रुपये आपका खुदाई वाला लेगा। उसके बाद 20,000 रुपये मशीन वाला लेगा जो आपके घर के अंदर कंपैक्शन करके देगा, एक 148 बजट डाल के देगा। फिर उसके ऊपर पीसीसी करेंगे। उसके बाद लेबर रेट के ऊपर अगर आप काम करवाते हैं तो उसके ऊपर 120 रुपये पर स्क्वायर फिट या रनिंग फुट आप लेते हैं स्क्वायर फिट के हिसाब से। उसके ऊपर जो खर्चा होगा वो 1.5 से 2 लाख रुपये आपका खर्चा उसके ऊपर होगा। एक गाड़ी बजरी की आपकी लगेगी और 2 ट्राले आपके रेत के लगेंगे और 35 से 38,000 ईंट लगेगी। और इस तरीके के जो सीमेंट है वो आपके 150 बैग लगेंगे। और गस्सू की जो क्वांटिटी है वो आपकी 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक लगेगी। और इस तरीके के साथ जब तमाम जुज़ को जमा करते हैं तो इसके ऊपर आपका नॉर्मल प्लॉट जो है रोड से ये तकरीबन देख सकते हैं कि हमारा जो प्लॉट है ये तकरीबन रोड से 3 से 4 फीट गहरा है। 3 फीट 2.5 फीट हम नीचे गए हैं, 2 फीट ऊपर आए हैं। तो इसी तरीके के साथ आपके पास 18 से 20 लाख रुपए तक आपका ख़र्चा फाउंडेशन तक आ जाता है। अगर आपकी फाउंडेशन और गहरी है तो उसके ऊपर आपका जो ख़र्चा होगा वो तकरीबन आपका 22 से 24 लाख भी आ सकता है, क्योंकि गस्सू बहुत महंगा है। और आज के दौर के अंदर घर की कवरिंग आपने कैसे करनी है, एक अच्छा ठेकेदार का इंतखाब करना है। उसके बाद आपने अपनी प्लानिंग करनी है, जितना भी मटेरियल है उसकी डंप करवा लेनी है। जैसे हमने इंटें ऑर्डर की गई है, क्रश ऑर्डर की गई है, बज्जर हमने इस्तेमाल किया है, और उसकी रेशो करके आपने चारों साइडों पे ऊपर ग्रीन कपड़ा लगा के चौकीदार की कवरिंग कर देनी है। चौकीदार का जो काम है वो उसका ये है कि क्यूरिंग साथ साथ करता जाए। और इसके अंदर जितना भी मेरा काम है इसके अंदर देख सकते हैं कि डीपीसी के अंदर बहुत से मोस्टली ठेकेदार करते हैं कि कंक्रीट नहीं डालते, ना ही वो मरीन शीट डालते हैं। इसके अंदर मेरा 5 मरले का हो, 8 मरले का हो, 10 मरले का हो या 1 कनाल का हो, उसके अंदर मैं प्रॉपर जो मरीन शीट है वो ये भी अप्लाई करता हूँ। डैम्पनेस से हमारा मसले मसाइल जो आने होते हैं उसका ख़ात्मा हो सके। और दूसरा स्टेप बाय स्टेप आपने अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। जितना घर को आप अच्छे तरीके के साथ बनाएंगे उतने आपके घर की क्वालिटी अच्छी होगी। और इसके अंदर देख सकते हैं कि जो भी ईंटें हैं इसको पानी लगाया गया है और इसको क्यूरिंग करके फिर लगाई जा रही है। जितनी भी ईंट है, चाहे फ्लाई ऐश है, चाहे आपके घर के अंदर रेड ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं या ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, 2 ईंटें ड्राई वेट पकड़ें। और इसके अंदर आपने दो ये ख्याल करना है कि इसको आप जब भी आपने इसको कवर करना है इसका वेट आपने चेक कर लेना है। और दूसरा आपको गिली ईंट को आपस में टकराते हैं दूसरी तरह इसको आपस में अगर टकराते हैं तो इसके अंदर ये होगा कि आपके पास किसी आवाज़ आ रही है। और दो ईंटें आप दूसरी से टकराएंगे जो सॉलिड है, तो इसको आपस में टकराने से इसकी आवाज़ देखते हैं कैसी आती है, और ताकि आपके घर के अंदर जो नमी है उसका तनासब वो कैसे नजर आता है। अब ये देख सकते हैं इसकी आवाज़ कैसी आई है और उसकी है, यानी कि जब भी पानी लग जाता है इसके अंदर आपने ये चेक करना है कि पानी लगेंगे तो आवाज़ दबदबी हो जाती है, अगर ड्राई होगी तो उसकी आप टकराएंगे तो उसकी आवाज़ सुरीली होगी। और इसी तरीके के साथ आपको घर की मतलब रहनुमाई कर रहा हूँ, पूरे घर के अंदर आपने जो वाटर टैंक है वो भी पहले इंस्टॉल कर लेना है ताकि गस्सू की फिलिंग हो। और अंदर की तरफ आपने आरसीसी की जो कंक्रीट है वो कर दें, और जो सेप्टिक टैंक है वो भी आपने स्टार्ट के ऊपर बना लेना पहले। और बाद में बनाएंगे तो एक तो आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा, दूसरा आपके पास जो मिट्टी है वो निकाल के आपके अंदर जाएगी, और तीसरा ये होता है कि प्लॉट डीप है तो आपकी उसी लेवल के अंदर आपकी गस्सू की कवरिंग हो जाती है। वो हमारा फर्मा आया पर उसके अंदर हम 1, 1.5, 3 की रेशो से
इसकी डबल डीपीसी करेंगे, उसको अंदर से हम प्लस्तर करके चिप्स करेंगे और उसको केमिकल करेंगे। और इस तरीके के साथ अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन को खुद करवाते हैं तो आज के दौर के अंदर आपको जो 8 मरला घर है उसकी जो कंस्ट्रक्शन लागत है वो 95 से लेके 1 करोड़ रुपया आ रही है। और 8 और 10 मरला इसके अंदर प्लॉट जितना डीप होता जाएगा, फाउंडेशन की जो चार्जिंग है वो आपके एक्स्ट्रा यानी कि उसके ऊपर होते जाएंगे। डिपेंड होगा, 5 से 8 लाख रुपए आपका वेरिएशन आएगा अगर प्लॉट डीप है, आपका 6 से 7 फीट गहरा प्लॉट है। तो इस तरीके के साथ अगर आप 5 मरले का घर बनाते हैं तो आपका तकरीबन 58 से 60 लाख रुपया A+ मटेरियल के साथ कंस्ट्रक्शन लागत आ रही है। और इस तरीके के साथ एक नाल घर बनाते हैं तो इसके ऊपर आपके पास जो 5700 स्क्वायर फीट एरिया है उसके ऊपर आपकी जो कंस्ट्रक्शन लागत है वो आपकी 1 करोड़ 60 से लेके 1 करोड़ 70 तक आ रही है। और तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर जिस तरह वेरिएशन देखी गई है प्राइसेस के अंदर हाई है। जो ईंट है ये ज़िंदगी के अंदर सबसे महंगी तरीन ईंट सेल हो रही है 28 से 30 रुपए की मार्केट के अंदर। ये 1 महीने के अंदर अंदर इजाफा है। और वैसे जनवरी फरवरी मार्च के अंदर जो ईंट है 15-16 रुपये तक आ जाती है। इस दफ़ा ईंट ने रिकॉर्ड इजाफा किया है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन लागत के अंदर इजाफा हुआ है। और इस तरीके के साथ अगर आप मेरी कंस्ट्रक्शन की जो मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर रेट ऑफ़र कर रहा हूँ वो 250 पर स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। इसके अंदर आपको डबल डीपीसी है, 2.5 से 3 फीट खुदाई है, A+ मटेरियल के अंदर सरगोदा की क्रश है, दीने का पत्थर है, फाउंडेशन के अंदर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स लगा सकते हैं, आप रेड ब्रिक्स लगा सकते हैं। और इसके अंदर मैपल लीफ का सीमट 60 ग्रेड का सरिया मुगल का, और चनाइयों के अंदर रावी की सैंड, और प्लस्तर के अंदर आपकी चनाब की सैंड होगी छान के। और प्रॉपर ये सारी चीज़ें ऑफ़र की गई है। 16 गेज की चौगाट, सेफ्टी ग्रिल्स, मेन गेट, और इसके अंदर छत के अंदर टर्माइट फ्लोर के अंदर टर्माइट प्रूफिंग के पाइप है। उसके साथ आपके फ़र्श कच्चे हैं, उसके साथ टर्माइट प्रूफिंग है। छत के ऊपर आपकी जो रूफ़ ट्रीटमेंट है उसके बाद आपका कच्चा करके दिया जाएगा। और ये तकरीबन 3 से 4 मंथ के लिए टाइम स्क्वायर है, इसके अंदर ड्यूरेशन है। अगर आपको घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड रहनमा चाहिए और घर के अंदर, ये मेरा D ब्लॉक के अंदर एक मेरा पहला स्टार्ट हुआ था, ये दूसरा प्रोजेक्ट है फ्लाई ऐश ब्रिक्स के साथ। और ये आप आके इसकी क्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं। और जैसा कि वर्कमैनशिप हो रही है, और साइडों के ऊपर हमने जितना भी काम है गस्सू डालने से पहले इसकी स्पोटें लगाई हैं। और जितनी मिट्टी है ये हम अंदर की तरफ कर लेंगे ताकि हमारी जो दीवारों के फ्यूचर के अंदर सेटलमेंट होते हैं उसका मसला ख़त्म हो सके। अगर आज की वीडियो आपको फ्लाई ऐश ब्रिक्स के रिलेटेड, फाउंडेशन की मटेरियल के रिलेटेड और घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।